मरुधिया न्यूज़ बाड़मेर में आपका स्वागत है। आज बाड़मेर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक दिव्यांगजन ने जिला प्रशासन को अनुरोध किया कि वह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना चाहता है। वह उनके मजदूरी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान करे। इसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर को अपील की। ग्राउंड रिपोर्टिंग देखें रिपोर्टर अजय आचार्य व कैमरामैन नीरज सिंधी के साथ मरुधिया न्यूज़ बाड़मेर। मैंने कहा कि मेरी कलाकार थी वो कलाकार बताई बस कलाकारी है। अच्छा, और अब मैं रोजगार करना चाहता हूँ बेटा, मेरे पास यार पैसे वगैरह है। अच्छा, तो आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल रहा? बिल्कुल भी बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी जिला प्रशासन से क्या मांग है? ये हमारा और सरकार से अरे मदद की मैं तो असल में हो गया मत लगा दो कि भाई कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक दिव्यांगजन ने अपने मजदूर कार्य अपने गृह कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन से अपील की थी कि उनके व्यापार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करे, जिसके तहत आज हम रेगिस्तान विकलांग संगठन के उपाध्यक्ष घेवर चंद जी दर्जी से चर्चा करेंगे। घेवर चंद जी दर्जी, अपना परिचय दें। मैं घेवर चंद दर्जी, रेगिस्तान विकलांग संगठन बाड़मेर। और मैं ये बोला था कि अगर 2016 के अधिनियम अगर धरातल पे लागू किया जाता है तो दिव्यांगजन को काफ़ी निजात मिल सकती है। और बोला अगर दिव्यांगजन को बीपीएल में शामिल किया जाए तो भी उनकी आर्थिक मदद हो सकती है। अगर 3% आरक्षण से अगर दिव्यांगजन को 3% आरक्षण 4% आरक्षण अगर दिया जाता है तो काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। जैसे कि कोई भी ठेके हो, रोडवेज में ठेके हो और कौन सी जगह पे ठेके हो, उनमें 3% आरक्षण दिया जाए, उनको भी बाल मजदूरी चल सकती है उनकी, और उनको सभी योजनाओं में शामिल किया जाए। और 4% आरक्षण से अगर दिव्यांगजन को राजनीतिक में 4% आरक्षण दिया जाता है तो मनोनीत पार्षद का हो, अलग अलग जगह सरपंच का हो, उनके काफ़ी हद तक वो अपनी राजनीतिक में भागीदारी भी निभा सकते हैं। और भी कई मुद्दे हैं, इनको बारीकी से देखा जाए तो कई मुद्दे हैं इनके विकलांगजन के। जैसे बस का पास नहीं बन रहा है, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, और रेलवे का पास भी नहीं बन रहा है, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं विकलांगजन, और लोन भी नहीं मिल रहा है। बाड़मेर के अंदर अभी तक किसी दिव्यांग को लोन नहीं मिला है, बराबर। और भले केंद्र सरकार की बात हो, राजस्थान सरकार की बात हो, कई तो दिव्यांगों को लाचार ही बनना पड़ रहा है। दिव्यांगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है अभी तक। अगर इनको अगर देखा जाए तो इनका सपोर्ट किया जाए, काफ़ी हद तक सरकारें इन पर काबू पा सकती है। किसी भी बस में हो, ये बस के अंदर बस का पास बनाने के लिए जाते हैं तो दर की ठोकरें खाते हैं, और किसी भी सरकारी के अंदर जाते हैं डिपार्टमेंट के अंदर तो उनको धक्का निकाल कर बाहर निकाल दिया जाता है इनको। और कहीं भी कोई काम हो तो उनको विकलांग कर बाहर धकेला दिया जाता है। अगर इनको आरक्षण के तहत इनको कई डिपार्टमेंट के अंदर लगाया जाए, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर लगाया जाए, 3% आरक्षण से या समाज कल्याण के अंदर लगाया जाए, या कलेक्टर के अंदर लगाया जाए, या बस स्टैंड के अंदर लगाया जाए, अदरवाइज कई राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट सेवाएं बहुत है, उनके अंदर एक एक दो आदमी को अगर लगाया जाए तो काफ़ी हद तक दिव्यांग को निजात पा सकती है। और भी कई है उनको, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ कोई नहीं मिल रहा है। जैसे दिव्यांग सशक्तिकरण, ठीक है, नाम तो उनको हेडलाइन में दिया दिव्यांग सशक्तिकरण के अंदर, उनको अभी तक एक भी बंदे को विकलांगजन को बाड़मेर के अंदर किसी भी जिले को राजस्थान के अंदर किसी को लाभ नहीं मिला है। और राजस्थान सरकार की बात की जाए तो उनके द्वारा बीपीएल में शामिल किया जाए, हम उनसे मांग करते हैं, और अंत्योदय राशन में शामिल किया जाए, उनसे मांग करते हैं। और 4% आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाए दिव्यांगजन को राजनीति के अंदर, हम उनसे मांग करते हैं। और कई भी ऐसे
मुद्दे हैं जो उनके बारीकी से केंद्र सरकार राजस्थान सरकार दोनों देखे, तब जाकर उनके निजात पा सकती है विकलांग जन पर। आगामी दिनों में आपके संगठन के द्वारा क्या किया जाएगा जिससे आपकी मांगे पूर्ण हो? हम एक मीटिंग बुलाएंगे दिव्यांगजन की और उनसे मांग रखेंगे, सभी जिलों से पेपर में न्यूज़ देंगे, इस तारीख को मीटिंग है, तो सब वहाँ पर आएंगे। तो उनके जो मांग है ना, हम इकट्ठा करेंगे कौन कौन सी क्या क्या मांग है, फिर वो मांग के आधार पर हम केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार के अशोक जी गहलोत को हम पत्र लिखेंगे और हमारे बाड़मेर के भावी विधायक उनको भी मांग रखेंगे, ठीक है न, तो भी कहने उनकी मांग रखेंगे ताकि उनको निजात पा सके। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि आज दिव्यांगजन बाड़मेर जिले के अंदर, बाड़मेर के अंदर कोई दिव्यांगजन आता है तो उसके हॉस्टल की कोई सुविधा नहीं है, कोई उनकी ज़मीन की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। अगर वो बाहर से कोई व्यक्ति अगर विकलांग आ जाता है यहाँ पर तो रहने की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। अगर हम उनसे मांग भी करेंगे राजस्थान सरकार से, ठीक है, ताकि हमको एक ज़मीन अलॉटमेंट करावे तो उस पर रहने का भवन निर्माण करवाया जाए, ताकि वहाँ पर आने जाने के लिए जो दुविधा जो बन रही है विकलांगजन की, उन पर काफ़ी हद तक निजात पा जा सकता है उनका। आज दिन को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक दिव्यांगजन जिन्होंने अपने मजदूरी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन से अपील की, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, वो मैंने भी न्यूज़ सुनी, वो कलेक्टर के बाहर भी मजदूरी के लिए गुहार भी लगा रहा था, वो कलेक्टर साहब से मांग की। मैं भी कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ, बाड़मेर के विधायक मेराम जैन से साहब से निवेदन करता हूँ ताकि इनकी समस्या का समाधान करावे। हमें पूर्ण उम्मीद है कि इनकी समस्या का समाधान होगा और हम भी मांग करते हैं ऐसी कोई दिव्यांगजन की पीड़ित व्यक्ति की अवश्य मदद करे, ताकि हम उम्मीद आपसे ही रखेंगे। और भी मैं कहना चाहता हूँ दिव्यांगजन के बारे में, इनको सुनकर मेरे को बहुत ही पीड़ा हुई, लेकिन आगामी दिनों में हम सब इकट्ठा होकर दिव्यांगजन और काफ़ी बारे में चर्चा भी करेंगे और विधायक साहब को भी अवगत कराएंगे समस्या को और राजस्थान सरकार को अवगत कराएंगे, ये हमारी मांगे है, ये हमारी समस्या है, ये हमारी पीड़ा है। और हम कभी भी दिव्यांगजन अगर आँख वाला आँख से देख नहीं सकता हो, पैर से चल नहीं सकता, उनके हम जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो भी वो हमको सरकारी डॉक्टर वगैरह हमको दरकिनार करते हैं, उनको ये बोलते हैं कि अभी होगा नहीं, यहाँ पर जोधपुर जाना पड़ेगा, फिर बोलते हैं कि बाड़मेर में होगा नहीं, फिर आँखों वाले वहाँ जाने का। ये आँखों वाला देख नहीं सकता वो कहाँ जाए, ठीक है ना, विकलांग चल नहीं सकता वो कहाँ जाए, उनकी भारी समस्या है। और मैं कहना चाहता हूँ ये समस्या से निजात पाने के हमारे विकलांगजन की बहुत बहुत मदद करे और राजस्थान सरकार से मैं अपील करता हूँ, उनको भी मैं बोलता हूँ, कहने का मतलब उनकी दिव्यांगजन के बारे में कुछ सोचे आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद गेवल जी चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग। विकलांगों के सहयोग के लिए क्या सरकार आगे आएगी, ये सब एक चर्चा का विषय ही बना हुआ रहा है। रिपोर्टर अजय आचार्य, कैमरामैन नीरज सिंधी के साथ मरुद्रा न्यूज, बाड़मेर।